विमान के साथ हादसे की खबर है। लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार के बारामती के दौरे पर वो थे और बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विमान में सवार कुछ लोग जख्मी हैं। हालांकि अजीत पवार की स्थिति को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। मौके पर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। हालात की जानकारी जुटाई जा रही है। आज बारामती में जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में अजीत पवार की कई सभाएं आयोजित थी और बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। इस विमान में जो लोग सवार थे उन्हें कई गंभीर चोटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी नेता अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लैंडिंग की कोशिश करते समय प्लेन क्रैश की खबर है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि अजीत पवार आज बारामती के दौरे पर थे। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। विमान में सवार कई लोग थे। अजीत पवार की स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। हालात की जानकारी अभी जुटाई जा रही है। ये तस्वीरें बारामती से सामने आई है। बारामती में जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में अजीत पवार की कई सभाएं होनी थी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एनसीपी नेता अजीत पवार भी इस विमान में सवार थे। उनके साथ कई और लोग सवार थे। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। कितने लोग थे, क्या आखिर हुआ, कारण क्या रहा, ये तमाम चीजें हैं जिसकी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम अजीत पवार का यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लैंडिंग के दौरान, लैंडिंग की कोशिश करते दौरान यह हादसा हुआ है। बारामती में यह हादसा होना बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती के आसपास एनसीपी नेता अजीत पवार की आज कई सभाएं थी और ये निजी विमान बताया जा रहा है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लैंडिंग की कोशिश करते समय यह प्लेन क्रैश हुआ है। यहां नगर परिषद के चुनाव थे और उससे ठीक पहले कई सभाएं उनकी आज यहां होनी थी, बारामती और उसके आसपास के इलाकों में। और ये जो मौके से तस्वीरें आई हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, उसके मुताबिक ये साफ देखा जा सकता है कि इस प्लेन में आग भी लगी और आग आपको साफ तस्वीरों में नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। यह कहीं खेत में क्रैश होना बताया जा रहा है और विमान जिस तरह से जलकर राख हुआ है, ये तस्वीरें, और एम्बुलेंस भी यहां पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उसमें कुछ लोग भी यहां पर मौजूद हैं। ये कुछ ग्रामीण हैं, कुछ स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद हैं। जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं, एम्बुलेंस यहां पर पहुंच चुकी है और डिप्टी सीएम अजीत पवार का ये प्लेन क्रैश हुआ है। अब कारण क्या रहा, ये जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिक प्राइमा फेसी जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये प्लेन पूरी तरह जलकर राख होना बताया जा रहा है, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उसी के मुताबिक। हालांकि जानकारियां अभी जुटाई जा रही हैं, आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन एक्सक्लूसिव फुटेज जो बारामती के एक इलाके से सामने आया है, किसी खेत में ये प्लेन क्रैश हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बेहद अहम जानकारी, बेहद अहम खबर। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। क्या कारण रहा ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान, लैंडिंग की कोशिश करते समय ये प्लेन क्रैश हुआ है। यहां पर नगर परिषद के चुनावों के लिए कई सभाएं अजीत पवार की आयोजित थीं। उन सभाओं में ही हिस्सा लेने के लिए अजीत पवार बारामती पहुंचे थे और ऐसे में अजीत पवार का ये प्लेन क्रैश हुआ है। बारामती में लैंडिंग की कोशिश करते समय ये प्लेन क्रैश होना बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार का ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये बड़ा हादसा इस वक्त बारामती से, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारामती अपने प्राइवेट जेट से, अपने प्राइवेट प्लेन से अजीत पवार पहुंचे थे। कुछ और लोग भी इस प्लेन में सवार बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां अजीत पवार का यह प्लेन क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान यह प्लेन क्रैश होना बताया जा रहा है।
किस वजह से हादसा हुआ ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लैंड कर रहा था ये प्लेन, उस वक्त ये हादसा हुआ है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस प्लेन में सवार थे। बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है, जो दूर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्लेन पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। नजदीक से तस्वीरें आप देखिए और दूर से भी तस्वीरें सामने आई हैं। बारामती में यह हादसा पेश आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। और पुणे के पास बारामती पड़ता है। महाराष्ट्र में 6 संभाग हैं, कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। बारामती में खासतौर पर आज सभाएं थी, जो कि पुणे संभाग में पड़ता है और लगभग पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में बारामती आता है। और यहां पर कई सभाएं होनी थी अजीत पवार की। और ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं, बीच वाली जो आप देख रहे हैं। और ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें, लैंडिंग के समय ये प्लेन क्रैश होना बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अजीत पवार की आज बारामती में कई सभाएं होनी थी और उसी सिलसिले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एनसीपी नेता अजीत पवार इस अपने प्राइवेट प्लेन के जरिए बारामती में लैंड हो रहे थे और लैंडिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। बहुत सी चीजें हैं जिनकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन इन तस्वीरों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं, प्राथमिक जानकारियां जो सामने आई हैं, उसके मुताबिक ये प्लेन जलकर राख हुआ है। जो तस्वीरें दिखा रही हैं, दूर से ही धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और अजीत पवार अपने कुछ नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर मौजूद हैं बारामती में, क्योंकि जिला परिषद के चुनाव हैं और ऐसे में इस सिलसिले में अजीत पवार की कई सभाएं आज यहां पर आयोजित की गई थी। और अजीत पवार का ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये जानकारियां सामने आई हैं। अजीत पवार इसी सिलसिले में बारामती पहुंचे थे। जिला परिषद के चुनावों के मद्देनजर यहां पर कई सभाएं आयोजित थीं। उन्हीं सभाओं में हिस्सा लेना था अजीत पवार को और अपने प्राइवेट प्लेन से वो बारामती पहुंचे थे। उनके साथ कई और कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद थे, लेकिन उनकी संख्या कितनी थी, कौन कौन थे, इस बात की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। अजीत पवार को लेकर भी अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, एम्बुलेंस आपको नजर आ रही होगी, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और यहां पर साथ ही साथ जांच एजेंसियां भी पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आप तक इस वक्त। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के बारामती में हादसा हुआ है। महाराष्ट्र का बारामती तालुका जिसे कहा जाता है मराठी में बारामती तालुका, ये पुणे संभाग में पड़ती है। पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये बारामती है। और ऐसे में यहां पर नगर परिषद के चुनावों के मद्देनजर अपनी पार्टी की पैंठ बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए स्थानीय लोगों के बीच आज अजीत पवार जाने वाले थे। अपने प्राइवेट विमान से वो निकले थे और ऐसे में बारामती में ये प्लेन क्रैश हुआ है, हादसा हुआ है। आधिकारिक पुष्टियां अभी बहुत सी होनी बाकी हैं, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्लेन किस तरह जलकर राख हुआ है। धुएं का गुबार दूर से उठता हुआ नजर आ रहा है। कितने बजे इस प्लेन ने उड़ान भरी थी, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। कितने लोग इस प्लेन में सवार थे, ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां अजीत पवार का ये प्लेन क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश होना बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आई है, जहां अजीत पवार का ये प्लेन क्रैश हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी नेता अजीत पवार जो बारामती के आज दौरे पर थे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। ये महाराष्ट्र के 8वें डिप्टी सीएम हैं और दिसंबर 2024 में जिस तरह महाराष्ट्र के नतीजे आए, उसके बाद उन्होंने 8वें डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की और बारामती में ये पहुंचे हुए थे। कई जनसभाएं उनकी आज यहां पर आयोजित की गई थी, जो जानकारियां मिल रही हैं।
बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बारामती से ये दो तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों के आधार पर ये देखा जा सकता है कि किस तरह ये प्लेन जलकर राख हुआ है। इसमें कितने लोग सवार थे ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, इसकी जांच की जा रही है। अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। बारामती में अजीत पवार के विमान का ये बड़ा हादसा जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या जानकारियां हैं ये अभी तक जुटाने की कोशिश की जा रही है। आधिकारिक पुष्टि होना इसकी बाकी है। बारामती में ये बड़ा हादसा हुआ है और लैंडिंग के वक्त हादसा हुआ, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये विमान इसने कहां से उड़ान भरी थी और बारामती में एग्जैक्टली कहां पर आज ये सभाएं थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार उस विमान में सवार थे। तस्वीरें के बाद एक सामने आ रही हैं और तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह विमान जलकर राख हुआ है। पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। बहुत से लोगों की हालत सीरियस भी बताई जा रही है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो हादसा हुआ है, प्लेन पूरी तरह जलकर राख हो गया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुछ लोगों की यहां पर जो तस्वीरें बयां कर रहे हैं, कुछ लोग यहां पर जख्मी भी हो सकते हैं गंभीर हालत में। डिप्टी सीएम अजीत पवार का यह प्लेन क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान यह क्रैश होना बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आठ 8:45 वक्त बताया जा रहा है जब ये प्लेन क्रैश हुआ। 8:45 का वो वक्त था जब लैंडिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। कहां से इस प्लेन ने उड़ान भरी थी इस बात की जानकारी भी जुटाई जा रही है, लेकिन इतना पता है कि बारामती में लैंडिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। 8:45 पर इस प्लेन का क्रैश होना बताया जा रहा है। 1959 में जन्मे 66 वर्षीय एनसीपी नेता अजीत पवार इस प्लेन में मौजूद थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार इस प्लेन में सवार थे और साथ ही साथ कई और नेता भी, कई और कार्यकर्ता भी इसमें सवार बताए जा रहे हैं। उनकी स्थिति को लेकर भी अपडेट जुटाने की कोशिश की जा रही है, जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। और जिस जगह यह हादसा हुआ है वो एक खेत बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार इस प्लेन में सवार थे। स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है। ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ और इतनी बुरी तरह से क्रैश हुआ कि जलकर इसके परखच्चे उड़ गए हैं। इसमें कितने लोग सवार थे इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसकी जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। चार बार के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अजीत पवार और 8वें डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार। यह हादसा हुआ है मुंबई से बारामती। यह प्लेन जा रहा था, जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, मुंबई से बारामती यह प्लेन जा रहा था। मुंबई से इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। 8:45 पर यह बारामती के एक खेत में क्रैश हुआ है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार प्लेन में सवार थे। अधिक जानकारियों की अभी इंतजार किया जा रहा है। अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे और इस प्लेन में कुल 4 लोग मौजूद थे। जो संख्या है वो सामने निकल कर आई है। 4 लोग इस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जानकारियां जुटाने की और कोशिश की जा रही है। यहां पर यह प्लेन पूरी तरह जलकर राख हो गया है। अजीत पवार के प्लेन क्रैश होने की यह खबर इसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जानकारियां ज्यादा से ज्यादा जुटाने की कोशिश की जा रही हैं। सभी के मन में ये क्यूरियोसिटी है कि आखिर कितने लोग मौजूद थे। अजीत पवार की स्थिति को लेकर अपडेट जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाता इस पर कुछ भी टिप्पणी करना सही बात नहीं होगी। 4 बार के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, 8 बार के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के और 8वीं बार उन्होंने इस बार दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए 8वीं बार उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। और अब बारामती में क्योंकि नगर परिषद के चुनाव होने हैं और ऐसे में बारामती एक प्रमुख जिला है, पुणे उपमंडल में पड़ता है और
महाराष्ट्र के मुंबई से उन्होंने बारामती के लिए अपने प्राइवेट प्लेन में उड़ान भरी थी, जो जानकारी अभी निकलकर सामने आई है। और विमान हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, जो सूत्र बता रहे हैं। मिनिस्ट्री के सोर्सेज के अकॉर्डिंगली यह खबर सामने आई है। विमान हादसे में 6 लोगों के मौत की खबर है। 6 लोगों की जान गई है इस विमान हादसे में। अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जानकारियों के मुताबिक 6 लोगों की जान चली गई है। हादसे का शिकार हुआ है यह विमान। और जो सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अजीत पवार के भी निधन की खबर है। इस वक्त की बड़ी दुखद खबर आपको बता रहे हैं। अजीत पवार के निधन की खबर है। 66 साल की उम्र है अजीत पवार की। 4 बार के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार 8वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। मुंबई से बारामती के लिए अपने प्राइवेट विमान में उन्होंने ये उड़ान भरी थी। बारामती के पास 8:45 पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे में अजीत पवार के निधन की भी खबर है। सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ है अजीत पवार का विमान, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार की भी मौत की खबर है, जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8:10 के आसपास महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से इस विमान ने उड़ान भरी थी बारामती के लिए, और 8:45 पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे में अजीत पवार की भी मौत की खबर है। विमान हादसे में 6 लोगों की जान गई है। भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से अब इस बात की पुष्टि की जा चुकी है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विमान में 6 लोग सवार थे, जिन 6 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार भी उनकी भी मृत्यु की खबर है। इस वक्त बेहद अहम खबर, बेहद दुखद खबर महाराष्ट्र के लिए यह सामने आई है, एनसीपी के लिए यह सामने आई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस विमान हादसे में उनकी जान चली गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से यह जानकारी सामने आई है। अजीत पवार जिला पंचायत परिषद चुनावों के प्रचार के लिए मुंबई से एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे बारामती के लिए। 8:10 पर मुंबई से इस एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। लैंड करते समय यह क्रैश हुआ है। क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट होना बताया जा रहा है, और यही कारण है कि इस विमान में भीषण आग लगी है। हादसे में अजीत पवार के निधन की खबर है। इस वक्त की अहम जानकारी बारामती हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। विमान हादसे में 6 लोगों की मौत, जिसमें अजीत पवार भी सवार थे। अजीत पवार के निधन की भी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, और डीजीसीए की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि 6 लोगों की जान गई है। उन 6 लोगों में अजीत पवार भी सवार थे। एनसीपी नेता अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भी निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अजीत पवार का निधन हुआ है इस विमान हादसे में। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान इस विमान में आग लगी और फ्यूल टैंक में फिर अचानक ब्लास्ट हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको, और यतेंद्र हमारे सहयोगी